ऑपरेशन सिंदूर के ही तर्ज पर एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील के मामले में अपना बयान देकर भारत की राजनीति को पूरी तरह से गरमा दिया है। हालांकि इस ट्रेड डील की बात उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कही थी और यह कहा था कि ट्रेड डील का हवाला देकर उसने भारत और पाकिस्तान के युद्ध बंद करवा दिए। तब तो ट्रेड डील नहीं हुआ था, लेकिन अभी जब वो इस ट्रेड डील की बात कर रहे हैं तब भी न तो भारत की तरफ से और न ही अमेरिका की तरफ से अब तक ट्रेड डील के हुए मजमून को लोगों के सामने लाया गया है। अलबत्ता इसे लेकर भारत की राजनीति गरमा गई है और यह गर्माहट शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस घोषणा के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए ज़बरदस्त बधाई दी, एक कार्यक्रम का आयोजन किया और इसे भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण डील बताते हुए मोदी के योगदान को याद किया है। वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के हितों से समझौता करने वाला बताकर उस पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। बात इसमें यह आ रही है कि अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया और यही बात को भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है। विपक्ष भी इसी को मानकर उस पर हमलावर हो रहा है अलग अलग तरीके से। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो यह 50% से घटकर 18% नहीं हुआ है, बल्कि यूँ कहिए कि यह पूर्व के 3 या 2% के टैरिफ से बढ़कर 18% हुआ है। इन तमाम बिंदुओं पर नज़र डालते हुए आज की भारत और अमेरिका के ट्रेड डील पर डालते हैं एक नज़र कि क्या यह भारत के हित में होगा और भारत ने जो अभी समझौते किए हैं ईयू के साथ, उससे पूर्व रूस के साथ, उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। अमेरिका और भारत के बीच अटका हुआ ट्रेड डील के अब आखिरकार संपन्न हो जाने की बात सामने आ चुकी है। हालांकि अभी न तो अमेरिका और न ही भारत की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन लगभग 1 वर्ष के उतार चढ़ाव के बाद 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ट्रेड डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ शर्तों के साथ अब भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ को सिर्फ 18% रह जाने जैसी घोषणा की है। अब भारत पर लगने वाला 50% टैरिफ सिर्फ 18% रह गया है। इसका ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और ट्रंप के संदेश प्रति खुशी भी जाहिर की। इस सब को थोड़ा अलग रखते हुए अब इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर अमेरिका और भारत के साथ डील करने को लेकर अमेरिका मजबूर क्यों हो गया, यानी असली खेल कहाँ हुआ। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के दौरान देखा गया है कि वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वो पहले दबाव बनाते हैं, फिर तरह तरह की बयानबाजी के जरिए धमकाते हैं, जिससे सामने आने वाला देश पर दबाव बढ़ता है और वो गिव अप कर देता है। हालांकि भारत के संदर्भ में ट्रंप पूरी तरह इस लाइन पर नहीं चल पाए। उन्होंने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर भले ही 25% का टैरिफ लगाया और ऑपरेशन सिंदूर का बार बार खुद क्रेडिट लिया, लेकिन इस दौरान वो हमेशा पीएम मोदी की तारीफ करते रहे और उनको अपना गहरा दोस्त बताते रहे। ट्रंप का ऐसा रवैया अन्य देशों के साथ कम ही देखने को मिलता है। यहीं से समझ में आता है कि ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे थे और भारत ने शांत रहकर अपनी कूटनीतिक चाल से अमेरिका के साथ रिश्तों पर जमा बर्फ को पिघला दिया। हालांकि सिर्फ यही एक वजह नहीं है, इसके पीछे भारत ईयू डील, अमेरिका के दोस्त की उनसे हो रही दूरी और हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा रहने वाला ब्रिटेन भी चीन से झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अमेरिका इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी के जवाब में भारत को मजबूत करना चाहेगा, क्योंकि चीन और भारत के हित आपस में टकराते हैं। अमेरिका को इस समय अगर किसी देश में सबसे ज़्यादा टेंशन है तो उसमें चीन सबसे ऊपर है। चीन दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है, टेक्नोलॉजी में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कई देशों की सप्लाई चेन उसके भरोसे हैं। अमेरिका चाहता है कि दुनिया चीन पर कम निर्भर रहे, लेकिन यह अकेले उसके बस की बात नहीं।
ऐसे में वह चीन के मुकाबले भारत को खड़ा करना चाहता है ताकि भारत के जरिए अमेरिका चीन को कमज़ोर करता रहे। हालांकि भारत हमेशा से अपने हित में फैसला लेता रहा है, वह न तो खुलकर अमेरिका के पक्ष में रहता है और न ही चीन से पूरी तरह दुश्मनी करता है। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर की चीन यात्रा भी अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कीर स्टारमर की बीजिंग यात्रा पिछले 8 वर्षों में किसी भी ब्रिटिश पीएम की पहली यात्रा थी। यह यात्रा इस तरफ भी इशारा करती है कि वैश्विक राजनीति में अब दोस्त दोस्त वाला मॉडल पर नहीं चल रही है। पहले अमेरिका और यूके एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों ही देश चीन को खतरे के तौर पर देखते थे, लेकिन अचानक उनके इस दौरे से वैश्विक समीकरण बदल गए। कीर स्टारमर की अपनी चीन यात्रा से बिल्कुल पहले ही सार्वजनिक तौर पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अफगानिस्तान में ब्रिटिश सैनिकों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों की निंदा की। इसके अलावा हाल ही में हुई भारत और यूके की डील का भी अमेरिका पर गहरा प्रभाव पड़ा है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत से अमेरिका के लिए इसलिए चिंताजनक स्थिति बन गई क्योंकि भारत ने यूरोप के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोल दिए हैं। अगर भारत सिर्फ अमेरिका के पक्ष में व्यापार समझौता करता तो अमेरिका को लगता कि इंडो पैसिफिक में उसका प्रभुत्व बढ़ेगा, लेकिन भारत ने यूरोप के साथ भी टैक्स, निवेश और माल व्यापार को आसान करने का फैसला लिया तो अमेरिका की चिंता बढ़ गई कि भारत कहीं चीन का विरोधी बनने के बजाय एक स्वतंत्र व्यापारिक शक्ति तो नहीं बन जाएगा। साथ ही अमेरिका ने अपने इस कदम से ब्रिक्स देशों को बड़ा संदेश दिया है। ब्रिक्स के 5 प्रमुख देशों में शामिल ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका में भी इसने इस चाल से फूट डाल दी है। इन सब देशों में इस समय भारत पर सबसे कम अमेरिकी टैरिफ है। रूस पर 50%, ब्राज़ील पर 50%, चीन पर 34%, साउथ अफ्रीका पर 30% अमेरिकी टैरिफ है। अमेरिका को लगता है कि ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर की स्थिति और आर्थिक प्रभुत्व को कमज़ोर कर सकता है क्योंकि इस ग्रुप में अमेरिका को सबसे ज़्यादा चुनौती देने वाला चीन और रूस भी शामिल हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हितों में समझौता किया है। गांधी ने लोकसभा से बाहर निकलते हुए संसद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने इस व्यापार समझौते में आपकी मेहनत बेच दी है क्योंकि वे समझौतावादी हैं। उन्होंने देश को बेच दिया है। लोकसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए सदस्यों ने उसके भाषण में बाधा डाली, जिसके कारण से स्थगित करना पड़ा। भारत के लिए रूसी तेल इसकी कीमतों में स्थिरता और रिफाइनरी के अनुकूल है। भारत में ज़्यादातर तेल रिफाइनरीज रूस के यूराल ब्लेंड जैसे भारी कच्चे तेल यानी ज़्यादा घनत्व वाला कच्चा तेल के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर इन्हें अमेरिकी हल्के तेल से बदलना पड़ेगा तो महंगे बदलाव करने होंगे और डीजल और विमानों में लगने वाले ईंधन का उत्पादन भी घट सकता है। यूराल ब्लेंड मीडियम से भारी रेंज का रूसी कच्चा तेल होता है। भारतीय रिफाइनरियाँ बिना किसी बड़े एडजस्टमेंट के इसे प्रभावी तरीके से प्रोसेस कर सकती है। ऐसे में अमेरिका जो इस ट्रेड डील के माध्यम से रूस से भारत के तेल खरीदने की बात पर रोक लगाने की बात कर उसे वेनेजुएला से तेल खरीदने की बात कर रहा है, वह पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो सकता क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर कुछ नहीं कहा और न ही उसने अमेरिका के वैसे माल जो भारतीय किसानों को परेशान करेगा उसको लेकर भी कुछ कहा है। खासकर भारत रूस से तेल खरीदना अभी भी जारी रखेगा तब तक जब तक कि उसको यह डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि वेनेजुएला का तेल एक तो यहाँ रिफाइनरी के अनुकूल नहीं है और कई एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। दूसरी, वेनेजुएला की दूरी भी भारत से रूस की तुलना में ज़्यादा है, तो इस प्रकार से लॉजिस्टिक कॉस्ट के बढ़ने की संभावना है। और भारत, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री अक्सर कहा करते हैं कि यह हमेशा अपने हितों के अनुकूल ही कोई काम करेगा।